वीरः माने वीर, वीरेण माने वीर के द्वारा, पूज्यते माने पूजा जाता। इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि एक वीर दूसरे वीर के द्वारा पूजा जाता है, अर्थात किसी वीर व्यक्ति की पूजा कोई वीर व्यक्ति ही कर सकता है। दूसरा क्या जानेगा कि वीरता का मतलब क्या होता है कि नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं। स्थानम, स्थानम माने स्थान, ये एक नाटक जैसा है इसलिए इसको पढ़ें। देखिए स्थानम माने स्थान, क्या है स्थान। अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, अलक्षेन्द्रस्य माने सिकंदर के, अलक्षेन्द्र के। देखिए जो सिकंदर आया था भारत पर आक्रमण किया था उसका नाम सिकंदर या अलक्षेन्द्र था, अलेक्जेंडर नाम था, समझ में आया। हाँ अलेक्जेंडर, हाँ अब वो क्या हो गया है अलक्षेन्द्र। क्या नाम था उसका, अलक्षेन्द्र, उसी को सिकंदर कहेंगे। तो सिकंदर का सैन्य शिविरम माने सेना का शिविर है, सेना का शिविर लगा हुआ है, स्थान है। शिविर माने सेनाएं यहां से वहां जाती हैं दूसरे स्थान पर, फिर अपना टेंट लगाकर तंबू लगा करके अपना स्थान बना लेते हैं, वहीं रहते हैं, खाते पीते हैं। तो देखिए अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, अलक्षेन्द्र की सेना का क्या है, शिविर लगा हुआ है, पंडाल है। अलक्षेन्द्र आंभिका च आसीनौ वर्तते, अलक्षेन्द्र माने अलक्षेन्द्र, आंभिका माने आंभिक, च माने और, आसीनौ माने बैठे हुए, वर्तते माने हैं। ए सिकंदर और आंभिक क्या हैं, बैठे हुए हैं। वंदिनम पुरुराजम, वंदिनम माने बंदी, पुरुराजम माने पुरुराज को, अग्रे कृत्वा माने आगे करके, एकतः माने एक ओर से, प्रविशति माने प्रवेश करता है, यवन सेनापति माने यूनान का सेनापति। सिकंदर का जो सेनापति था ना, एक तरफ से प्रवेश किया और किसको बंदी बनाया है, पुरुराज को, पुरुराज को बंदी बना करके एक तरफ से यूनान का सेनापति अर्थात सिकंदर का सेनापति प्रवेश करता है। अब देखिए बातचीत होती है। सेनापति ही, सेनापति जो लेके आता है कहता क्या है, विजयताम सम्राट, विजयताम माने जय हो, सम्राट माने सम्राट की, सम्राट की जय हो। ये कौन कहता है, सेनापति। तो पुरुराजः, तो पुरुराज जो बंदी बना हुआ है बेचारा भारत का है और उसको सेनापति क्या किया है, बंदी बनाया है। वो क्या कह रहा है, एस भारत वीरोपी यवन राजम अभिवादयते। पुरुराज बोल रहा है कि एस माने यह, भारत वीरोपी माने भारत का वीर भी, यवन राजम माने यवन राज को, यूनान के राजा सिकंदर को, अभिवादयते माने प्रणाम करता है। देखो सेनापति प्रणाम किया, बोला कि महाराज की जय हो। तो इधर पुरुराज जो बंदी बना हुआ है बेचारा, बंदी माने बेड़ी में जकड़ा हुआ है, सीकड़ पड़ा हुआ है हाथ पैर में, तो कह रहा है कि यह भारत का वीर, यह माने मैं भारत का वीर भी आपको प्रणाम करता हूं। तो अलक्षेन्द्र, तो अलक्षेन्द्र कहता है, अलक्षेन्द्र माने सिकंदर, क्या कहता है, साक्षेपम, साक्षेपम माने आक्षेप करते हुए, मजाक उड़ाते हुए, अहो बंधन गतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराज। कह रहा है कि अहो, अरे, अहो माने अरे, बंधन गतः बेड़ियों में पड़े हुए हो, बंधन गतः माने बेड़ियों में जकड़े हुए हो, पड़े हुए हो, अपि फिर भी, आत्मानम माने अपने को, वीर इति वीर, मन्य से माने मानते हो, पुरुराज माने पुरुराज। बोला कि अरे
बेड़ी में जकड़े गए हो, बंधन में पड़े हो, तुमको बंदी बनाए हैं, फिर भी अपने आप को वीर कहते हो। तो पुरुराज, तो पुरुराज का कहता है यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। क्या कह रहा है कि यवनराज, ए यूनान के राजा अलक्षेंद्र अर्थात सिकंदर, सिंहस्तु, सिंह तू, शेर तो शेर ही होता है। सिंहस्तु सिंह एव, अरे शेर तो शेर ही होता। वने वा भवतु पंजरे वा भवतु, वने माने जंगल में हो या फिर पंजरे पिंजरे में हो, या तो वो जंगल में हो या फिर पिंजरे में हो, लेकिन शेर तो सोचिए, शेर तो शेर ही होता है। तो देखिए एक बात कौन बोला है? पुरुराज बोला है कि हे यूनान के राजा सिकंदर, अरे शेर तो शेर होता है, चाहे पिंजरे में रहे चाहे जंगल में रहे। और देखिए पुरुराज अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र क्या कहता है? किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते। बोला कि किंतु, किंतु माने लेकिन, पंजरस्थ माने पिंजड़े में स्थित, पिंजड़े में बंद, सिंह माने शेर, न माने नहीं, किमपि माने कुछ भी, पराक्रमते माने पराक्रम दिखाता है। अलक्षेंद्र सिकंदर बोला कि किंतु पिंजरे में बंद हुआ शेर जरा सा भी पराक्रम, कुछ भी पराक्रम दिखाता, पराक्रम माने अपनी ताकत, अपनी ताकत दिखा नहीं पाता है, क्योंकि वो कहाँ बंद है? पिंजरे में। तो देखिए पुरुराज, पुरुराज कहता है पराक्रमते, पराक्रम दिखाता है, अपना बल दिखाता है। यदि अवसरम लभते, यदि माने यदि, अवसरम माने मौका, अवसर, लभते माने मिलता है, प्राप्त होता है। बोला कि दिखाता है पराक्रम, यदि अवसर मिलता है तब, मौका मिलता है तब दिखाता है। अपि च यवनराज, अपि माने और, च अपि माने भी, च माने और, यवनराज माने यवनराज। और क्या बोला? और भी यवनराज, और बात सुनो। अभी तो बोला क्या कि पिंजरे का शेर पराक्रम दिखाता है, लेकिन कब? जब मौका मिलता है। और बात सुनो यवनराज, क्या? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। क्या कहता है कि बंधनम माने बांध जाए, मरणम माने मर जाए, वापि माने या भी, जयो या जीत जाए, जय माने जीत जाए, वापि पराजय, या फिर पराजय माने पराजित हो जाए, हार जाए। तो पहली पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? कह रहा है कि चाहे बांध जाए, चाहे मर जाए, चाहे जीत जाए, चाहे हार जाए। उभयत्र समो वीरः, उभयत्र माने दोनों जगह, समो माने बराबर, वीरः माने वीरता होती है, दोनों जगह बराबर वीरता होती है। वीर भावो ही वीरता, क्योंकि वीरता का भाव ही वीरता कहलाता। अरे भाई आपके अंदर वीरता का भाव है नहीं है तो आप वीर कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं कहलाएंगे, है कि नहीं? तो यदि आपके अंदर वीरता का भाव नहीं है तो आप वीर नहीं कहलाएंगे। तो ये कौन बात बोल रहा है? पुरुराज बोल रहा है कि सुनिए महाराज, पिंजरे का शेर पराक्रम दिखाता है, लेकिन कब? जब अवसर मिलता है तब। और क्या करा है कि और सुनिए महाराज, चाहे बांध जाए चाहे मर जाए, चाहे जीत जाए चाहे हार जाए, दोनों जगह वीरता होती है। जीत में भी वीरता, हार में भी वीरता।
मर जाने में भी वीरता और बंध जाने में, बंदी बन जाने में भी वीरता होती है। दोनों जगह वीरता होती है महाराज, और वीरता का भाव ही वीरता कहलाता। यदि आपके अंदर वीरता का भाव नहीं है तो आप वीर कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। आ गया समझ में? देखो एक बात बता दें, क्या युद्ध में जो सैनिक मर जाते हैं क्या वो वीर नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? युद्ध में हमारे सैनिकों को बंदी बना करके ले जाया जाता है, ले जाते हैं किसी को पाकिस्तान में, तो क्या आप कहेंगे कि वो आपका वीर नहीं है सैनिक? है ना? तब और देखिए, उभयत्र समो वीर, वीर भाव ही वीरता, दोनों जगह वीरता होती है, क्योंकि वीरता का भाव ही वीरता कहलाता। आगे आम्भिराज, ये देखो जो अम्भिराज है, कौन? जो सिकंदर के साथ बैठा था। देखो एक सिकंदर है और एक हमारे ही देश का राजा है जिसका नाम है अम्भी, वो भी बगल में बैठा है, सिकंदर के साथ वो मिल गया है। और पुरुराज इधर है, बंदी बना हुआ है। तो वो देखो फट से क्या बोल रहा है, सम्राट वाचाल ऐसा अंतव्य, कह रहा है कि सम्राट है महाराज, वाचाल बहुत बोल रहा है, वाचाल माने बहुत बोल रहा है, ऐसा यह अंतव्य, मार दीजिए इसको। ये कौन बोल रहा है? भारत का ही एक राजा अपने ही राजा को मारने के लिए सिकंदर से कह रहा है, बोल रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? देखो दरबार लगा हुआ था, सिकंदर बैठा है और भारत का एक और है राजा जिसका नाम है अम्भी, वो भी सिकंदर के साथ बैठा है, मिल गया है। लेकिन पुर्राज कभी मिलना नहीं चाहता है उससे, सिकंदर से, इसलिए पुर्राज को बंदी बना के लाया गया है सामने। तो ये दोनों एक तरफ हैं, सिकंदर और अम्भी, अब पुर्राज आगे एक तरफ। तो अब ये बोल रहा है कि हे महाराज, सिकंदर से कि हे महाराज, कि बहुत बोल रहा है पुर्राज, इसको क्या कर दीजिए, मार दीजिए। तो सेनापति भी बगल में था, कह रहा है आदि सतु सम्राट, कह रहा है आदेश दीजिए महाराज। ई बोला मारने के लिए, तो उधर सेनापति तैयार है मारने के लिए, कह रहा है महाराज बस आदेश दीजिए। सोचिए, तो अलक्षेंद्र, तो सिकंदर बोला, क्या बोला? अथ मम मैत्री संदेह स्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। कह रहा है कि अथ मम, अब बताओ कि मम माने मेरे, मैत्री संधि माने मित्रता की संधि। मैं बोला कि ये पुरुराज, मैं सिकंदर हूं, तुम मुझसे मित्रता कर लो, संधि कर लो, मिल जाओ। तो अस्वीकरणे, तो तुमने उसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने में, तव माने तुम्हारा, किम माने क्या, अभिमतम माने विचार, आसीत माने था, पुरुराज माने पुरुराज। सिकंदर क्या पूछा कि मेरे मित्रता की संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या विचार था? आखिर तुमने मेरी मित्रता को क्यों ठुकरा दिया? तो देखिए पुरुराज, तो पुरुराज क्या कह रहा है? स्वराज्य से रक्षा, स्वराज्य से माने अपने राज्य की, रक्षा माने रक्षा के लिए। अरे मैंने तुम्हारी मित्रता इसलिए ठुकरा दी क्योंकि मेरे राज्य की रक्षा होनी चाहिए, इसलिए मैंने ठुकरा दी। अगर मैं तुमसे मित्रता कर लेता तो तुम हमसे मित्रता करके हमारे ही देश पर राज करते, इसीलिए मैं अपने राज्य की रक्षा कर रहा था। और राष्ट्रद्रोहाच मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति के लिए, राष्ट्रद्रोह माने गद्दारी, राष्ट्रद्रोह माने गद्दारी से बचने के लिए मैंने तुमसे मित्रता नहीं की, क्योंकि अगर मैं तुमसे मित्रता कर लेता तो मैं अपने देश के साथ क्या करता? गद्दारी कर लेता। तो देखिए पुरुराज, अलक्षेंद्र क्या कर रहा है? अलक्षेंद्र कह रहा है कि मैत्री करने पर राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी गद्दारी होती है। ये कौन कह रहा है? हाँ, अलक्षेंद्र सिकंदर कह रहा है। तो मित्रता करने में कहाँ गद्दारी है? क्यों भैया, आप देश के दुश्मन से मित्रता कर लेंगे तो आप गद्दारी नहीं कहलाएंगे? सोचिए, कहलाएंगे ना कि आपने गद्दारी की है। तब आगे पुरुराज, तो पुरुराज का कह रहा है कि आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, तो पुरुराज कह रहा है कि हाँ, आम माने हाँ, राष्ट्रद्रोह
गद्दारी है। यवन राज, हे यूनान के राजा, मित्रता करने में भी भैया अपने देश के दुश्मनों के साथ आप मित्रता कर लेंगे तो आप गद्दारी नहीं करेंगे? बिल्कुल। और क्या कह रहा है पुरराज? एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहूनि छात्र राज्यानि बहवश्च शासकाः। कह रहा है कि एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एकम माने एक, इदम माने यह, भारतम माने भारत, राष्ट्रम माने राष्ट्र है। अरे भारत यह क्या है? राष्ट्र है। अब बहूनि छात्र राज्यानि, बहूनि माने बहुत से, छात्र माने और यहाँ, राज्यानि माने राज्य है। भारत एक राष्ट्र है और यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवश्च शासका, बहवश्च माने और बहुत से, शासका माने शासन करने वाले राजा हैं। अरे भारत एक राष्ट्र है और यहाँ बहुत से राज्य हैं और यहाँ बहुत से शासक भी हैं। त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि। त्वं माने तुम, मैत्री संधिना माने मित्रता की संधि के द्वारा, तान माने उनको, विभज्य माने बांट करके, भारतम माने भारत को, जेतुम माने जीतना, इच्छसी माने चाहते हो। अरे तुम हमसे मित्रता करके उन राज्यों को बांट बांट के अलग अलग भारत को जीतना चाहते हो, इसीलिए मैंने तुमसे मित्रता। आगे आंभिका चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, और बगल में आंभिक भी बैठा है। तो कह क्या रहा है पुरराज कि देखो आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। देख लो तुम्हारे बगल में जो बैठा है, अभी मुझे ही कह रहा था कि साहब मार दीजिए इसको, है कि नहीं? सोच लीजिए। तो कह रहा है पुरराज बोले कि आंभिक माने आंभिक, चास्य माने और इसका, प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष, प्रमाण माने सबूत है। देखो इसका सबूत खुद आंभिक है, तुम्हारे बगल में बैठा है। देखो तुम उससे मित्रता किए और फिर वो हमी को मारना चाहता है, तो गद्दारी हुई ना। आगे चलिए। अलक्षेन्द्र, तो अलक्षेन्द्र कह रहा है भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम। भारतम माने भारत, एकम माने एक, राष्ट्रम माने राष्ट्र है, इति माने ऐसा, तव माने तुम्हारा, वचनम माने बात, विरुद्धम माने विरुद्ध है, ये तुम्हारी बात गलत है। भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारी यह बात, ये कौन बोल रहा है? सिकंदर। यह तावत राजान जना च परस्परम द्रोहियंती, ये माने क्योंकि, यह तावत क्योंकि, राजान माने राजा लोग, जना राजान माने राजा, जना माने लोग, च माने और, परस्परम माने आपस में, द्रुह्यंती माने झगड़ा करते हैं। अरे भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारी बात क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ राजा और लोग आपस में क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं। अगर एक राष्ट्र होता तो झगड़ा क्यों करते? ये कौन कह रहा है? सिकंदर, अलक्षेन्द्र। तो देखिए पुरराज क्या कहता है। पुरराज तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, कह रहा है कि तत्सर्वम, तत् माने वह, सर्वम माने सब, वह सब, अस्माकम माने हमारा, आंतरिक माने आंतरिक, विषय माने मामला है। बोला कि वो सब हमारा आंतरिक मामला है। तुमसे क्या मतलब? हम झगड़ा करें, मार जाएं, कटके चाहे कुछ हो, तुमसे क्या मतलब है कि नहीं? आपसी मामला है। बहुत सही। अब सोचिए पुरराज क्या बोला कि अरे वो सब हमारा आपसी मामला है। हमारे देश में, हमारा देश एक है, हम लोग चाहे झगड़ा करें चाहे कुछ करें, तुमसे क्या मतलब? बाह्य सत्य तत्र हस्तक्षेप सह्य यवन राज। बाह्य सत्य माने बाहरी शक्ति का, तत्र माने वहां, हस्तक्षेप माने हस्तक्षेप, दखलंदाजी करना, दूसरे के मैटर में दखलंदाजी कर देना। असह्य माने असह्य है। यवन राज माने यवन राज। हे यवन राज, हे यूनान के राजा सिकंदर, किसी बाहरी शक्ति का हमारे मामले में बोलना असह्य है, हम उसको सह
नहीं सकते हैं। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीया। पृथक माने अलग, धर्मा माने धर्म। धर्म क्या है? अलग है, अलग धर्म। पृथक भाषा भूषा, पृथक माने अलग, भाषा माने भाषा, भूषा माने पहनावा। हमारा पहनावा भी अलग है, हमारी भाषा भी। अपि माने भी, वयम माने हम सब, सर्वे माने सब, भारतीय माने भारतीय हैं। हम लोगों का धर्म अलग है, हम लोगों की भाषा अलग है, हम लोगों का पहनावा अलग है, फिर भी हम लोग क्या हैं? भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, और हमारा जो राष्ट्र है वो क्या है? विशाल है। विशालम माने विशाल, अस्माकम माने हमारा, राष्ट्रम माने राष्ट्र। हमारा राष्ट्र क्या है? विशाल है। तथा ही, तथा माने और, आही, तथा ही माने और कहा गया है, और कहा गया है। और सुनो क्या कहता है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संततिः। एक श्लोक बोलता है पुरुराज, और क्या कहता है अलक्षेंद्र से कि उत्तरम, उत्तरम माने उत्तर में, यत माने जो, समुद्रस्य माने समुद्र के, समुद्र के उत्तर में जो है, और हिमाद्रेह माने हिमालय के, चैव माने ही, च माने और, एव माने ही, दक्षिणम माने दक्षिण में। याद रखिए, समुद्र किधर है? समुद्र किधर है? दक्षिण में। हिमालय कहाँ है? उत्तर में। तो वो कह रहा है कि समुद्र जहां है वहां से समुद्र के पूरे उत्तर में, और जहां हिमालय है हिमालय के पूरे दक्षिण में। सोचिए, समुद्र से जितना उत्तर चले जाइए और हिमालय से जितना दक्षिण चले जाइए, उतने दूर की वर्षम, वर्षम माने स्थान, तद माने वह, भारतम माने भारत, नाम माने नाम है। उस स्थान का नाम क्या है? हिमालय से लेकर के समुद्र तक, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, यहां तक की जितनी जमीन है उसका नाम क्या है? भारत। और भारती तत्र संतति ही, भारती माने भारतीय, तत्र माने वहां की, संतति माने लोगों को, संतानों को, पुत्रों को। उस जमीन के जितने बेटे हैं उनका नाम क्या है? भारतीय। उस स्थान का नाम है भारत, और वहां के लोगों का नाम है भारतीय। तो इस श्लोक का पूरा अर्थ क्या हुआ कि समुंदर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जितनी जमीन है उसको भारत कहते हैं, और वहां के लोगों को भारतीय कहते हैं। ये कौन बता रहा है? पुरुराज। किसको बता रहा है? सिकंदर को। तब देखिए क्या कहता है अलक्षेंद्र, अथ में भारत विजय दुष्करः। अथ माने तब, में माने मेरा, भारत विजय माने भारत को जीतना, दुष्करः माने कठिन है। बोला कि क्या भारत को जीतना मेरे लिए कठिन है? तो पुरुराज क्या कहता है? न केवलम दुष्करः संभवोपि, कह रहा है कि न केवल, अरे न केवल दुष्कर माने कठिन, न केवल कठिन है, असंभवोपि, बल्कि क्या है? असंभव है कि तुम कभी भारत को जीत लो। ये असंभव है भैया, कठिन ही नहीं, क्या है? असंभव है। तो अलक्षेंद्र सौरोषम दुर्मिनीत किम न जानासी इदानीं विश्वविजयिनः अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसे। सरोसम माने गुस्से में आकर के, सरोसम माने गुस्से में आकर क्या कहता है? दुर्विनीत, दुर्विनीत माने दुष्ट। किम न जानासी, क्या नहीं जानते हो? इदानीम माने इस समय,
विश्व विजयिनः माने विश्व विजेता, अलक्षेन्द्रस्य माने अलक्षेन्द्र के, अग्रे माने सामने, वर्तसे माने खड़े हो। अरे दुष्ट दुर्विनीत, क्या नहीं जानते हो कि तुम इस समय विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो? तो अलक्षेन्द्र पुरुराज। तो देखिए पुरुराज क्या कहता है, जानामि मतलब जानता हूं, जानामि माने जानता हूं, किंतु सत्यम तो सत्यम एव यवनराज, किंतु माने किंतु, सत्यम तू माने सत्य, तो सत्यम एव माने सत्य ही होता है यवन राज, लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है यवन। क्या बोल रहा है? पुरुराज कहता है कि जानता हूं कि मैं विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा हूं, लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है। भारतीया वयम गीताया संदेशम न विस्मराम। भारतीय माने भारत, भारतीय, वयम माने हम भारतीय लोग, गीताया माने गीता का, संदेशम माने संदेश, न माने नहीं, विस्मरामः माने भूलते हैं। हम भारत के लोग गीता का संदेश कभी भूलते नहीं है। ये कौन बोल रहा है? पुरुराज बोल रहा है सिकंदर से, कह रहे हम भारत के लोग ना कभी गीता का संदेश भूलते। तो अलक्षेन्द्र क्या कहता है, कस्तावत गीताया संदेश, कस्तावत माने क्या है, गीताया माने गीता का, संदेश माने संदेश। अरे तुम्हारी गीता का संदेश क्या है जरा बताओ। कौन पूछा? अलक्षेन्द्र, सिकंदर। किससे? पुरुराज से। तो पुरुराज कहता है श्रूयताम, श्रूयताम माने सुनो, श्रूयताम माने कहता है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। ये जो श्लोक है कई किताबों में अलग अलग है, तो दूसरे प्रकार से कैसे है उसको पढ़ते हैं, सुनिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ऐसे ही है। हाँ तो चलिए, पुरुराज कहता है सिकंदर से कि सुनो, हतो, हतो माने मारे गए, वा माने यदि, यदि मारे गए, प्राप्स्यसि तो पाओगे, स्वर्गम माने स्वर्ग, यदि युद्ध में मारे गए तो क्या पाओगे? स्वर्ग पाओगे। अजीतवा, यदि जीत गए, युद्ध में जीत गए, तो वाह यदि, भोक्ष्यसे माने भोग करोगे, राज करोगे, महिम माने धरती पर, यदि जीत गए तो धरती पर राज करोगे, उपभोग करोगे, भोग करोगे। निराशीह, निर्ममो, निराशीह, अरे तुम अपनी निराशा को त्याग दो, और निर्ममो, और निर्मम हो जाओ, अर्थात मोह को, ममता को क्या करो? छोड़ दो। भूत्वा माने हो करके, युद्धस्व माने युद्ध के लिए, विगतज्वरः माने तैयार हो जाओ, विगतज्वरः अर्थात अपने इस बीमारी को छोड़ दो, त्याग दो। ऐ अर्जुन, भागवत गीता किसने कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने। किसको उपदेश दिए थे? अर्जुन को दिए थे। तो यहां पर सिकंदर को बता रहा है पुरुराज कि ये सिकंदर सुनो, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं कि ऐ अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग पाओगे, और यदि युद्ध को जीत जाओगे तो धरती पर राज करोगे। इसलिए अपने इस विगतज्वरः, अपने इस बीमारी को, बुखार को छोड़ो, और ये मोह ममता त्याग करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये कौन कह रहे हैं? हाँ, दूसरा वाला जो श्लोक है, तो पहली पंक्ति तो वही है कि नहीं? और फिर दूसरी पंक्ति क्या है? तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्माद माने इसलिए, उत्तिष्ठ माने उठो, कौन्तेय माने हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन क्या करो? उठो। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय,
युद्धाय कृत निश्चय, युद्धाय माने युद्ध के लिए, कृत निश्चय माने निश्चय करो, युद्ध करने के लिए निश्चय करो। ये दूसरा श्लोक हो गया। आया समझ में? देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग पाओगे, और यदि युद्ध जीत जाओगे तो धरती पर राज करोगे। इसलिए उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए निश्चय करो। आगे समझ में? आगे चलिए। अलक्षेन्द्र किमपि विचिन्त्य, कुछ सोच करके, अलम तव गीतया पुरुराज त्वम अस्माकं वंदी वर्तसे ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम। देखिए अलक्षेन्द्र क्या बोला? किमपि विचिन्त्य, किमपि माने कुछ, विचिन्त्य माने सोच करके, कुछ सोच करके। क्या बोला? अलम तव गीतया, अलम माने बस करो, तव माने अपनी, गीतया माने गीता का उपदेश, बंद करो अपने गीता का, पुरुराज माने पुरुराज, त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, त्वम माने तुम, अस्माकं माने हमारे, वंदी माने बंदी, वर्तसे माने हो, इस समय तुम हमारे क्या हो? बंदी हो। ब्रूहि, ब्रूहि माने बोलो, कथम माने कैसे, त्वयि माने तुम्हारे साथ, वर्तितव्यम माने व्यवहार करें, बताओ तुम्हारे साथ कैसा, क्योंकि तुम इस समय हमारे बंदी हो, गुलाम हो। तो पुरुराज, तो पुरुराज क्या कहता है? यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, यथैकेन माने जैसे एक, वीरेण माने वीर के द्वारा, वीरम माने वीर के, प्रति माने उसके साथ, जैसे एक वीर के द्वारा दूसरे वीर के साथ व्यवहार किया जाता है, तुम वैसा ही मेरे साथ करो। जैसे एक वीर दूसरे वीर के साथ व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार तुम मेरे साथ। तो देखिए अलक्षेन्द्र पुरोह वीर भावेन हर्षिता, पुरोह माने और अधिक, वीर भावेन माने वीर के भाव से, हर्षिता माने खुश होकर के, और अधिक खुश होकर के, सिकंदर साधु वीर साधु, बोला ठीक है, साधु माने ठीक है, वीर माने वीर, बोला ठीक है वीर, ठीक है। कौन बोल रहा है? सिकंदर, अलक्षेन्द्र। नूनम वीर असी, नूनम माने बहुत अधिक, वीर माने वीर, असी माने ओ, अरे तुम बहुत वीर हो। धन्या ते मात, धन्य त्वम, तुम क्या हो? धन्य हो। अधन्या ते मातृभूमि, और तुम्हारी मातृभूमि भी क्या है? धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को उद्देश्य करके, सेनापति की ओर देख करके, क्या बोला? सेनापते, बोला है सेनापति। तो सेनापति क्या कह रहा है? सम्राट, बोला हाँ सम्राट। तो अलक्षेन्द्र क्या कहता है? वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीरस्य माने वीर, पुरुराजस्य माने पुरुराज के, बंधनानि माने बंधनों को, बेड़ियों को, मोचय माने खोल दो। बोला क्या है सेनापति? वीर पुरुराज के बंधनों को, बेड़ियों को खोल दो। तो सेनापति ही यत सम्राट आज्ञापयति, तो सेनापति बोला यत, यत माने जो, सम्राट माने सम्राट की, आज्ञापयति माने इच्छा हो, सम्राट की जैसी इच्छा हो। अलक्षेन्द्र, तुरंत उसने क्या किया? बेड़ियों को खोल दिया। तो अलक्षेन्द्र क्या किया? एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तं गृहीत्वा वीर पुरुराज सखे आंभिक इतः परम वयं सर्वे समान मित्राणि इदानीं मैत्री महोत्सवं संपादयामः। एकेन माने एक, हस्तेन माने हाथ से, अब पुरोह, अब फिर, द्वितीयन माने दूसरे हाथ से, च आंभिकस्य, और आंभिक को, हस्तम माने हाथ, गृहीत्वा माने पकड़ करके। सुनिए, एक हाथ से इसको पकड़ करके, आंभिक को पकड़ करके, और एक हाथ से पुरुराज को पकड़ करके क्या बोल रहा है? वीर पुरुराज, हे वीर पुरुराज, सखे आंभिक, हे मित्र आंभिक। देखो एक हाथ से पुरुराज को पकड़ा, एक हाथ से आंभिक को। तो पुरुराज से कह रहा है कि हे वीर पुरुराज, और आंभिक से कह रहा है हे मित्र वीर, हे मित्र आंभिक। इतः माने आज से, परम वयम,
आज से अब हम, सर्वे माने सब, समान मित्राणी माने हम लोग बराबर क्या हैं, मित्र हैं। इदानीम माने अब, मैत्री महोत्सव माने इस मित्रता का, महोत्सव माने उत्सव, पार्टी, संपादयाम माने मनाते हैं। चलो अब हम लोग इस मित्रता का क्या मनाएंगे, पार्टी मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। ये कौन बोला, अलक्षेंद्र बोला। एक हाथ उसका पकड़ के, एक हाथ उसका पकड़ के बोला कि अब हम लोग मित्र हो गए, चलो अब मित्रता की पार्टी मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। और इस प्रकार सर्वे निर्गच्छन्ति, और सब लोग चले जाते हैं। और पाठ क्या हो गया, समाप्त हो गया।